कक्षा 10 पौधे विज्ञान। आपको हम मानव नेत्र पढ़ा चुके हैं ये बात। तो हम आपको रोज डेली यही बताया, मानव नेत्र कैमरे की बात एक प्रकाशित यंत्र है जिसके द्वारा दूर और पास रखी वस्तुओं को देखा जा सकता। हमने मानव नेत्र गोलक बताया था। मनुष्य का नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जिसकी दीवारें चारों ओर से तिरर अपारदर्शी परतों से ढकी होती है। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं: तिरर पतर, कॉर्निया, रतक पतर, आइरिस, नेत्र लेंस, दृष्टि पतर, जरीदिरो, पीत बिंदु और अंड बिंदु। ये सब मैं आपको लिखवा चुका हूँ। और मानव नेत्र का कहा था किताब से चित्र बना लेना आप लोग, और आप लोगों ने बना लिया होगा। आज हम आपको बता रहे हैं मानव नेत्र से प्रतिबिंब का बनना। मानव नेत्र से प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है? मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है, लेकिन ये जलीदिरो, कचादिरो आदि से होकर मस्तिष्क में ये किरणें पहुँचती हैं, पहुँचाई जाती तो एक प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता है। तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना यह देखा है, तो उस पर आप इसे ध्यान रखें कैसे प्रतिबिंब बनता है। ये हम चित्र द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मानव नेत्र में उत्तर लेंस लगा रहता है। इस वस्तु का हमको प्रतिबिंब बनाना है। ये एक ही वस्तु है। अब इससे चलने वाली किरणें एक मैंने ये मान ली, और ये किरणें जाके इस तरीके से यहाँ पर ऐसे ऐसे मिल जाती है। और जो किरणें यहाँ से चलेगी बी बिंदु से इस तरीके से यहाँ से 3 किरणें यहाँ से मैं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ मिलेगी इस तरीके से ये हमारा इस तरीके फुटता ऊपर ये कर रहे हैं। यहाँ मिट्टी का इस तरीके के चित्र द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को। तो मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब का बनना एक चित्र है। ये वस्तु रखी है, ये भी है। प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये मैंने बताया। और ये रेटिना, दृष्टि पत्र कह लो, ये प्रतिबिंब को बनेगा दृष्टि पत्र। और ये प्रतिबिंब कैसा उल्टा कैसे हमको सीधा दिखाई देती है वस्तु, ये आपको समझने की बात है। ये चित्र आपके सामने होंगे। अब आप लिखते हैं, मैं बोल रहा हूँ। नेत्र के सामने रखी वस्तु, नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कॉर्निया पर मिलती है। कहाँ पर मिलती? कॉर्निया। ये हमारा जो उभरा हुआ भाग है, ये आ रहा कॉर्निया।
चली हुई प्रकाश किरणें पहले कोर्निया और कोर्निया से मिट्टी आगे की ओर बढ़ती है। नेत्र के सामने रखी किसी वस्तु से चली प्रकाश की किरणें कोर्निया पर मिलती हैं तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। इसको नेत्र के सामने रखती है। बस से चली प्रकाश किरणें कोर्निया तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करता है। फिर ये कंसा चली चलो गुजरकर रेटिना पर नेत्र के सामने रखी वस्तु से चली प्रकाश किरणें कोर्निया पर गिरती है तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है। फिर ये किरणें जली निरव रेड कचाप निरव में से गुजरकर रेटिना में जाकर प्रतिबिंब जो होता है, अगर आपकी सही आँख में कोई तो वस्तु का कोई जो वस्तु दिखाई देती है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। क्या बनता है? रेटिना पर इस तरीके से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर प्राप्त हो जाता है। अब जहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब करता है,
इस तरह की वस्तु का, किसी भी वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, देखिए कौलियां का नेत्र के सामने रखी वस्तु से यदि प्रकाश किरणें कौलियां पर गिरती है तथा अपवर्तित होकर नेत्र में प्रवेश करती है, फिर ये क्रमशः जली द्रव लेंस व काचाप द्रव में से गुजरकर रेटिना पर गिरती है, जहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र लेंस पर उत्तर लेंस लगा रहता है और ये प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। अब ये वस्तु हमको सीधी क्यों दिखाई देती है, ये समझिए की बात। जहाँ पर वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता है। प्रतिबिंब बनने का संदेश प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क में पहुंचता, मस्तिष्क इससे प्रतिबिंब जिससे ये प्रतिबिंब सीधा दिखाई इस तरीके से प्रतिबिंब हमको सीधा दिखाई देता। अब देखिए नेत्र की समंसन क्षमता, ये प्रतिबिंब को नेत्र की समंसन तो नेत्र में जो मांसपेशियां होती हैं इनको फैलने या सिकुड़ने की, फैलाव करने की या सिकुड़ने की कितनी अधिक क्षमता होगी, तो
वस्तु उतनी ही स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात उनकी फोकस दूरी कितनी अधिक क्षमता होगी उसकी नेत्र की प्रकाश मांसपेशियों की फैलाने की और सिकुड़ने की, तो उनकी फोकस दूरियाँ अच्छी रहती हैं। हम ये कह सकते हैं, देखिए जब हम कोई दूर की वस्तुएं देखते हैं तो हमारी आंखों में तनाव कम पड़ता है। आप देखें कम तनाव पड़ेगा, साधारण हमको दिखाई पड़ेगा। लेकिन जब हम कोई वस्तु पास की देखते हैं तो आंखों में तनाव होता है, मांसपेशियों में झुकाव होता है और अधिक तभी जो नियंत्रण पड़ता रहता है उसके शरीर में आलस आने लगता है, क्योंकि मांसपेशियों में, नेत्र की मांसपेशियों में सिकुड़ने की क्षमता धीरे धीरे निरस्त होती जाती है और हमको पास की वस्तुओं को देखने में अधिक दिक्कत होगी, जबकि दूर की वस्तुओं को देखने में इतनी अधिक दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि पास की वस्तुओं को देखने के लिए मांसपेशियों को सिकुड़ना पड़ता है। जब ये क्षमता कम हो जाती है, नेत्र की ये क्षमता क्या हो जाती है, सिकुड़ने और फैलाने की क्षमता जैसे जैसे कम होती जाती है वैसी वैसी नेत्र में दृष्टि दोष हो जाता है। क्या हो जाता है? दृष्टि दोष हो जाता है। ये दृष्टि दोष हो जाएगा, यानी कि वस्तुएं ना दूर की स्पष्ट दिखाई देंगी, या तो दूर की दिख रही हो, पास की कम दिखाई पड़ने लगे। हो सकता है पास की सही दिख रही हो और दूर की कम दिखाई पड़ने लगे। हो सकता है दोनों प्रकार के दोष हो जाए, दूर और पास के। तो इस तरीके दृष्टि दोष को मुख्य दो रूपों में विभाजित किया गया है। एक निकट दृष्टि दोष है, एक है दूर दृष्टि दोष। तो ये दोष कब पैदा होता है? जब नेत्र लेंस की मांसपेशियों को फैलने और सिकुड़ने की क्षमताएं कम हो जाती हैं। तो ये कम हो जाती है तो हमारे नेत्र में दोष पैदा हो जाता है। तो इस तरीके इसको अब हम इसको कल लिखवा देंगे, हैं नेत्र समझता। आज हमने क्या मिनट का हो गया? हाँ।